हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके ट्रेड्स। दोस्तों, ये वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया कि उन्हें स्टॉक मार्केट का कोर्स जानना है या कोर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि हम जो भी कोर्स प्रोवाइडेड कर रहे हैं या जो भी है, ये सब बिल्कुल फ्री में है। ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई कोर्स लेने के, तो आप बेफिक्र रहिए, बिना टेंशन के। हम आपके साथ हैं। हम आपको स्टॉक मार्केट फ्रीली सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज से रिलेटेड यूट्यूब पे और नेट पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फीस लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपको कोई फीस देने के लिए नहीं कह रहे। बस आपको सिंपली हमारे चैनल को फॉलो करना है और जो हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारी नॉलेज को, उसे अपने साथ अपने लिए प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको। हमारे वीडियो से हमारा बस यही मकसद रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके। और खासकर वो लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं है, या फिर एक दूसरी साइड इनकम सोच रहे हैं, या फिर वो लोग जो स्टॉक मार्केट का कोर्स बाय नहीं कर सकते, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रहा है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ हमारी। ठीक है। तो जैसे कि आपके लिए मैंने पहले भी एक और वीडियो डाला था कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे करते हैं एंड ऑल, तो ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स हम किस चीज का खरीद कर बाई और सेल करेंगे? एक कोई पर्टिकुलरली कंपनी का। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी के मालिक हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप सिर्फ और सिर्फ उसके कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है। अब वो शेयर्स खरीदने के लिए या बेचने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए या फिर एप्लीकेशन चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट बनाना होगा। ठीक है। जो कि आप जीरोधा, अपस्टॉक्स, धन या एंजन वन में बना सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। देखिए, जीरोधा जो है ओपनिंग में चार्जेस लेगा, लेकिन ये बाकी लोग ओपनिंग चार्जेस नहीं लेते, ये सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। ठीक है। और अगर कोई लेडी है जो हमें सुन रही है, जो हमारा वीडियो देख रही है, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप धन में, धन एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि आपको जो ब्रोकरेज रहेगा वो 50% कम देना होगा। यानी कि ब्रोकरेज मतलब जो टैक्सेस होते हैं ना, वो आपको 50% कम देने पड़ेंगे धन एप्लीकेशन में। सिर्फ वो भी सिर्फ लेडीज के लिए है ये ऑफर। ओके। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए रहेगा, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में बाय एंड सेल करना है, ये सब भी मैंने आपको समझा चुका हूँ। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा आपको जो है बेसिक तरीके से समझाना चाहता हूँ। ठीक है। कि एक शेयर स्टॉक मार्केट में कैसे आता है और फिर कैसे हम बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आईपीओ आईपीओ आया है, उसका आईपीओ आया है, एलआईसी का आईपीओ आया है, नाइकिया का आईपीओ आया है, पेटीएम का आईपीओ आया है। तो ये आईपीओ एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है। आईपीओ एक्चुअल में होता क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब क्या? मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। द फर्स्ट टाइम कंपनी इश्यूज शेयर्स टू पब्लिक। यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जब अपना शेयर्स पब्लिक को देना चाहती हो, तब वो आईपीओ लेकर आती है। ठीक है। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक होने जा रही है, उस तब वो आईपीओ लेके आती है। ठीक है। उससे पहले उससे पहले क्या होता है? जब आईपीओ नहीं आता है तो वो एक प्राइवेट कंपनी रहती है और सिर्फ फ्यू शेयर होल्डर्स रहते हैं, मतलब कुछ तमाम लोग ही रहते हैं जो उस कंपनी को चलाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कंपनी आईपीओ में आती है, उसका आईपीओ निकलता है, तो वो एक पब्लिक कंपनी हो जाती है। ठीक है। फिर वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं रहती, वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। ओके। ठीक है। अब ये जानना जरूरी है कि उस कंपनी का आईपीओ क्यों आया, किस लिए आया। आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि आईपीओ क्या होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन वो कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है? वो तो इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है। ये क्यों ऐसा कर रही है? तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, व्हाई डू दे डू इट, राइट? सो बिकॉज बाय आईपीओ कंपनी कैन रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। इसका मतलब ये कि आईपीओ के जरिए जो कंपनी है वो बहुत सारा फंड एक्यूमुलेट यानी कि जमा कर सकती है, और भी लोगों से, और भी पब्लिक से। ठीक है।
अब ये जो फंड वो जमा करेंगे, वो जमा करने का उन लोगों का जो रहता है वो ये रहेगा मकसद, या फिर कुछ भी उनका जो इंटेंशन रहेगा वो ये रहेगा कि उनको अपनी कंपनी बढ़ानी होगी, ठीक है, या फिर उस कंपनी पे अगर कोई कर्जा है तो वो पब्लिक से पैसा लेकर उस कर्जे को चुका सके, या फिर वो कंपनी के ग्रोथ में लगा सकते हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहो तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे आईपीओ जो है पब्लिक को अप्लाई करने के लिए कहते हैं, वो भी एक अच्छी स्टडी के बाद। और थैंक्स टू ऑलमाइटी हमारे जितने भी आईपीओ हैं उन्होंने हमेशा प्रॉफिट ही दिया है, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आईपीओ देख सकते हैं कि हम कौन से आईपीओ सब्सक्राइब करने कहते हैं और कौन से आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने कहते हैं, या अप्लाई करने कहते हैं या नहीं अप्लाई करने कहते हैं। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पता चल जाएगा, पूरा गाइडेंस उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप समझिए कि आईपीओ को कैसे अप्लाई करना है। जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है, लेकिन देखिए आईपीओ को हर कोई अप्लाई जब भी करता है ना, तो वो एक लॉटरी सिस्टम से मिलता है। जब भी आप किसी आईपीओ को अप्लाई करोगे तो हो सकता है वो आपको मिले और हो सकता है वो आपको ना मिले, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप आईपीओ अप्लाई करेंगे तो आप अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे, या फिर उसे ब्रोकर अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप जो है एक ही एप्लीकेशन एक ही अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना कि जैसे कि जीरोधा में मैंने अप्लाई कर दिया और अपस्टॉक्स पे भी मैं अप्लाई जाके कर दूं या धन पे भी कर दूं, नहीं, उससे आपका जो एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो आईपीओ है या फिर आपका जो ब्रोकर अकाउंट है वो एक पैन कार्ड के जरिए अटैच है और उसका डिटेल्स पूरा ब्रोकर अकाउंट के पास रहता है, ओके। तो इसलिए आपका जो आईपीओ है वो फिर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, एक ही एप्लीकेशन से आपको एक ही आईपीओ अलॉट करना है या फिर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि आप वो आईपीओ आपको मिले ही मिले, तो आप दूसरा एक हेल्प ले सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का, अपनी वाइफ का या अपने फ्रेंड का, किसी का। उसमें उसको कहिए कि वो अकाउंट बनाए ताकि आपको आप आईपीओ आप अप्लाई कर सके, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा वो हो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, राइट। लेकिन मेरे जो नॉलेज है उस चीज़ को आप समझिए, बस मेन है कि आप मेरी नॉलेज समझिए और आप मुझसे नॉलेज ग्रैब करें, ठीक है। तो देखिए, तो आईपीओ जो है आपको अप्लाई करना है एक ही अकाउंट से, ठीक है। आईपीओ का जो लॉट होता है ना, वो आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी वो आईपीओ उस वक्त जो डिमांड करेगा या फिर जो आपका ब्रोकर आपको जो प्रोवाइड करता है लॉट, आप वो लॉट ले सकते हैं। वो एक लॉट भी ले सकते हैं आप, दो लॉट भी ले सकते हैं या तीन लॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक आईपीओ का जो प्राइस होता है ना, मिनिमम प्राइस जो सीबी ने रखा है वो है अप्रोक्सीमेटली 15,000 का। तो एक लॉट आपको 15,000 में पड़ेगा, ओके। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि आईपीओ आपको, आप चाहते हैं कि आपको लगे ही लगे, तो जब भी आप आईपीओ लगाए ना तो वहां पे ना 2 से 3 प्राइस उन लोग देते हैं या फिर एक प्राइस की रेंज देते हैं, जैसे कि 10 रुपए से लेके 20 रुपए। तो आपको जो है हाईएस्ट बिड करना है या फिर कट ऑफ करके आपके ब्रोकर अकाउंट में लिख के आएगा कट ऑफ प्राइस, ठीक है। वो डिफॉल्ट क्लिक ही रहेगा, तो आप उसे डिफॉल्ट क्लिक ही करना, ठीक है, क्लिक ही रखना ताकि आपको वो आईपीओ मिल सके। यानी कि आपने उसकी बोली सबसे ज्यादा लगाई है, इसलिए आपको जो है प्रीफर किया जाएगा। अगर किसी ने 10 रुपए पे लगाई है, मतलब मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ, तो 10 रुपए वाले को वो लोग इग्नोर कर देंगे, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आपने 20 रुपए पे लगाई है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ सिस्टम होता है, उसके बाद आपको आईपीओ अलॉट किया जाता है, ठीक है। और जब भी कोई कंपनी आईपीओ अलॉट करती है या आईपीओ के लिए आती है, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में आती है, उससे पहले वो स्टॉक मार्केट में नहीं रहती, ना ही उसके शेयर्स रहते। तो ये होल पिक्चर है या होल स्टोरी है आईपीओ से रिलेटेड। अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं कि आईपीओ अप्लाई करना है नहीं करना है, कैसे किया जाता है। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है, ओके। बस आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जो आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद में आप उस ब्रोकर से, ब्रोकर अकाउंट से या अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब भी आईपीओ को अप्लाई करें तो एक ही एप्लीकेशन से या फिर एक ही अकाउंट से एक ही लॉट आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स है
तो आप ज़्यादा लॉट ले सकते हैं। आप 30,000 का भी ले सकते हैं, आप 1 लाख तक का भी ले सकते हैं, वो आपके फंड के हिसाब से, ठीक है। और जब भी आप उसका प्राइस रखने जाए, जो बिड प्राइस बोलते हैं, ठीक है, तो वो आप कट ऑफ पे रखें ताकि आपको आपका जो आईपीओ का एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब आईपीओ का जब भी सिलेक्शन होगा, या फिर क्या होता है ना, जब आईपीओ आप एप्लीकेशन कर देते हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट में जो अमाउंट रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपका जो अमाउंट है 15,000 रुपीज, समझ लीजिए आपने एक लॉट लिया, वो है ना ब्लॉक हो चुका है। अब फिर एक अलॉटमेंट डेट आती है 2-3 दिन के बाद, ठीक है। तब आपको पता चलेगा, तब आपको मैसेज आएगा कि आपको वो कंपनी के जो शेयर्स है या फिर वो आईपीओ के शेयर्स है अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर आपको वो आईपीओ अलॉट हो गया है तो आपको शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 1-2 दिन में, 1-2 दिन के बाद। या फिर अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो आपको आपका जो फंड है ना वो 1 या 2 दिन में वापस से मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये एक सेफ है आपके पैसा इन्वेस्ट करने का आईपीओ के जरिए, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना, मैं उनसे ये कहूंगा कि बिगनर्स जो लोग हैं वो आईपीओ में अभी नहीं जाए, ठीक है, आईपीओ में वो बाद में जाए। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई गाइडेंस अच्छा देता है और आपकी खुद की नॉलेज होती है कोई आईपीओ से रिलेटेड या कोई कंपनी से रिलेटेड, आप खुद एक स्टडी करते हैं, तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आईपीओ में बेसिक जो होता है ना, वो लिस्टिंग गेन्स के लिए पब्लिक जाती है, और जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होता है और वो कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, तो वो लोग उसी दिन बेचना चालू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, आपने हाई प्राइस पे खरीदा है ना, तो नीचे फिर वो जब लिस्ट होगा, तो जैसे ही लोग बेचना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे प्राइस आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए बिगनर्स लोग ये ना करें, ठीक है। ये आप बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इंट्राडे पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ स्टाइल्स होते हैं स्टॉक मार्केट में करने के, तो उसमें है इंट्राडे आता है, स्विंग भी है, लॉन्ग टर्म भी है, ठीक है। तो इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, ठीक है, वो आप अभी समझिए। इंट्राडे में आता है स्टॉक इक्विटी ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शन, या और फिर स्टॉक ऑप्शन। इंट्राडे में आता है स्टॉक स्टॉक इक्विटी ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन। तो देखिए, जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग को इक्विटी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, या फिर MIS ट्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इंट्राडे में आप क्या करते हैं ना, जब आपको पता, आपके पास फंड्स है समझिए, ठीक है, और आप कोई भी कंपनी का शेयर्स, ठीक है, उसे एक दिन के लिए खरीदते हैं, यानी कि 9:15 से लेके 3:15 बजे तक, सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:15 बजे तक। आपको स्टॉक मार्केट का टाइम नहीं पता तो मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग होता है 9:15 से लेके 3:30 बजे तक का होता है, ठीक है। लेकिन हम जब MIS ट्रेड लेते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो हमें 3:15 तक हमारी जो पोजीशंस होती हैं उसे एग्जिट करना पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, स्टॉक्स इन इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग मतलब क्या, या स्टॉक्स ट्रेडिंग इन इंट्राडे मतलब क्या, दो दोनों भी जो वर्ड है ना वो सेम है। आप बहुत सारे और भी नाम सुनेंगे लेकिन ये बेसिक नाम है, ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग या फिर स्टॉक्स ट्रेडिंग इन इंट्राडे। ओके, तो आप क्या करते हैं इंट्राडे में, एक शेयर को बाय करते हैं या फिर उस शेयर को सेल करते हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि सेल कैसे करें या फिर बाय कैसे करें, तो उसके लिए आपको तो डीमैट अकाउंट चाहिए, राइट। उसके बाद में आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स चाहिए रहेगा, ठीक है। वो स्टॉक्स आपको खुद स्टडी करना है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन आप खुद स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इन डिजायर्ड क्वांटिटी बिटवीन 9:15 AM टू 3:15 PM। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी शेयर्स जो है खरीद और बेच सकते हो, आपके हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से। उस पे आपको 9:15 बजे से लेके 3:15 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। उसे इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे में ना क्या होता है, आपको एक ऑप्शन आता है, जब भी आप कोई ब्रोकर में जाएंगे ना तो आपको ऑप्शन में क्लिक करना है इंट्राडे MIS। वहां पे आपको है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गेट 5x लेवरेज। अब ये लेवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। समझिए, आप आए, आपके पास 5,000 खाली है, 5,000 रुपया है आपके पास, ठीक है ना। तो 5x का लेवरेज क्या हो गया कि इंट्राडे में, सिर्फ इंट्राडे में बता रहा हूँ, एक दिन के लिए, ठीक है। इंट्राडे मतलब एक दिन के लिए 9:15 से लेके 3:15 बजे तक। तो आपको क्या है ना, 5,000 का पास आपके पास फंड है ना,
तो आप जो शेयर्स जो खरीदोगे ना, 25,000 तक का शेयर्स खरीद सकते हो, यानी कि उस अमाउंट का 25,000 का शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, और जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, वो 25,000 के हिसाब से होगा, यानी कि 5,000 के हिसाब से नहीं, 25,000 के हिसाब से होगा। तो देखिए, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या इक्विटी ट्रेडिंग होती है ना, ये बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ स्टॉक्स है वो आपको सिलेक्ट करना है, राइट। उनमें आपको क्वांटिटी के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से उनकी क्वांटिटी खरीदनी है। और जैसे ही आपने क्वांटिटी खरीद ली, तो अगर वो आपने बाई के लिए खरीदा है, तो वो स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाता है, तो आप उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने में, यानी कि उसके जो डिफरेंस होता है, समझ लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 250 रुपये का, राइट, और आपने उसकी क्वांटिटी खरीद ली 100, 100 क्वांटिटी। अगर वो 250 पे और आपने बाइंग किया हुआ है, अगर वो 250 से 251 जाता है, तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि, और आपकी जो क्वांटिटी होगी 1 × 100, तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस हिसाब से इंट्राडे में किया जाता है। अगर आपको नहीं समझाओ तो मैं वापस से समझा देता हूँ। समझिए, आपने शेयर खरीदा एक कोई भी कंपनी का 250 रुपये पे, ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो आपने खरीदी, क्या आपने ली 100 क्वांटिटी ली 250 रुपये पे। ठीक है, तो आपने जो ली वो 25,000 का आपका हो गया, राइट। अब जो 25,000 है वो आपने लगा दिए। ठीक है, अब 25,000 आपने लगा दिए। अब 250 रुपये पे आपने खरीदा था, अब वो जाएगा 251 रुपये पे, यानी कि 251 रुपीज पे। ठीक है, लेकिन आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी है, 100 खरीदी है। तो वो जो प्रॉफिट होगा 1 रुपये का, वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो उस हिसाब से मिलेगा, यानी कि 100 रुपीज। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि जब भी आप इंट्राडे करते हैं ना, ठीक है, तो जो आपको टैक्स पे करना होता है, चाहे कोई भी ब्रोकरेज हो, वहां पे लगभग आपको 50 रुपीज का सिर्फ टैक्स ही पे करना है। तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी खरीदनी है और आपको अपना प्रॉफिट निकालना है, ताकि टैक्स कटने के बाद आपको प्रॉफिट मिल सके, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं होगा ना इंट्राडे करके, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो बिगिनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में बिगिनिंग करने आ रहे हैं, या बिगिनर्स जो है, उनके मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है इंट्राडे इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करे, वो बेस्ट रहेगा, ताकि आप धीरे धीरे फंड जमा कर सके। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ना इंट्राडे में, ठीक है, कि एक दिन के लिए आप उस स्टॉक को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो उसमें जो आपको फंड लगेगा वो सेम लगेगा, चाहे वो बाइंग हो और वो सेलिंग हो। ऐसा मैं अभी ये क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, या फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बात, ये ध्यान रखिए, अगर कोई कंपनी का शेयर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बाइंग तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई हमको तो खरीदना है, ठीक है, लेकिन सेलिंग मैंने क्यों बोला कि आप सेल भी कर सकते हो। तो इंट्राडे में यही फायदा है कि आपके पास अगर सेल नहीं भी, शेयर्स नहीं भी है ना, तो भी आप उसे सेल कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चल जाएगी कि इंट्राडे में, सिर्फ इंट्राडे में मैं ये कह रहा हूँ, इंट्राडे के ऑप्शन में जब आप करोगे ना, तो सेलिंग आप कर सकते हो एक शेयर का, भले ही आपके पास वो हो या ना हो। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो सेलिंग में भी आपको सेम करना है। सेलिंग में जो भी प्राइस हो, आपने समझ लिए 250 रुपीज पे खरीदा, ठीक है, सेलिंग का ऑप्शन किया, MIS का ऑप्शन किया आपके ब्रोकर अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद में आपने जो समझ लिए 100 क्वांटिटी ले ली, अब 250 पे आपने बाई किया और सेलिंग किया, मतलब आपको लगता है कि वो शेयर प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए आपने सेलिंग की है। ठीक है, तो वो 250 से 249 अगर होता है, तो 1 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपीज का जो प्रॉफिट है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी क्वांटिटी से, तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट होगा वो 100 रुपीज होगा। ठीक है, अगर समझ लिए इन केस आपने सेलिंग पे लगाया, लेकिन वो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बाइंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लॉस होगा। 250 से अगर 251 चला गया, तो वो 100 रुपीज का आपको लॉस दिखाएगा आपके पोजीशन में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इंट्राडे करना है। ये पूरी पिक्चर है इंट्राडे की, मैंने आपको पूरा इंट्राडे पे समझा दिया। जो लोग न्यू है, बिगनर्स है स्टॉक मार्केट में, प्लीज उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इक्विटी ट्रेडिंग करे, इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे, जो है इंडेक्स ऑप्शन इंट्राडे में ही। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शंस में आते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिर निफ्टी। ठीक है, अभी तो सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी भी आ गए हैं, लेकिन ये तीन आप बेसिक समझिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट।
और सबसे ज़्यादा इनमें ही ट्रेडिंग होती है। ओके, अब बैंक निफ्टी क्या होता है? बैंक निफ्टी में है ना 15 क्वांटिटी होगी, 15 क्वांटिटी होगी, और वो एक लॉट कहा जाएगा। ठीक है, पहले ये 25 हुआ करती थी, अब ये 15 हो गई है। ओके, अब जब आप ये बैंक निफ्टी जो है ना आप करने जाओगे तो इसके लिए आपको एनालिसिस जो है, इसका ट्रेड लेने का जो एनालिसिस है वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना लॉस होने के बहुत चांसेस है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्की फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स लोग जो है इससे दूर रहें। आप लोग कम से कम 1 साल के लिए इक्विटी ट्रेडिंग करें, इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करें, उसके बाद में इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में आइएगा। ठीक है, उससे पहले बिल्कुल भी मत आइएगा। अब बैंक निफ्टी है, मैंने आपको समझाया 15 क्वांटिटी एक लॉट की होती है। ठीक है, अब ये जो बैंक निफ्टी होती है ना, वो बैंक निफ्टी जो होती है बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड होती है। तो जैसी बैंकिंग स्टॉक्स जो होते हैं अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और अगर बैंकिंग स्टॉक्स नीचे गिरेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा, और उसी पे आप बाय और सेल करते हो। ठीक है, उसके अलावा बाद आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में होती है 50 क्वांटिटी का एक लॉट। ठीक है, इसके लिए भी आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। अब निफ्टी 50 जो होता है ना उसका रिलेटेड है निफ्टी 50 टॉप 5 कंपनीज। एनएससी के जो टॉप 5 कंपनी 50 कंपनीज होती है ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको एनालिसिस करना जरूरी है। उसके बाद आता है फिन निफ्टी ऑप्शंस। उसमें 40 क्वांटिटी का एक लॉट रहता है। ठीक है, वो ये लॉट कम नहीं होता, ये लॉट आप चाहे अपने फंड के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में, लेकिन ये कम नहीं होगा, ये 40 का क्वांटिटी ही रहेगा। ठीक है, आप क्वांटिटी चाहे तो बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा बिल्कुल भी नहीं सकते। ठीक है, अब जो फिन निफ्टी रहता है ना उस वो रिलेटेड रहता है बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक से। ये सब चीजें जो है बैंकिंग स्टॉक्स, 50 कंपनी स्टॉक्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस, और धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे हमारी आगे की वीडियोस में। ठीक है, लेकिन पहले जो जरूरी है जानना वो आप जान लीजिए कि इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है और इंडेक्स ऑप्शंस में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शंस में क्या क्या आते हैं? बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी। और फिर बैंक निफ्टी क्या है ये भी मैंने आपको समझाया, निफ्टी 50 क्या है ये भी मैंने आपको बताया, फिन निफ्टी क्या है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जो इंडेक्स ऑप्शन है इसमें सेम आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 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 बाइंग के लिए जो आपको मिनिमम चार्जेस लगेंगे या मिनिमम फंड्स जो लगेंगे इंट्राडे में, वो आपको मिनिमम 3000 लगेंगे। ठीक है, और 3000 से लेके मैक्सिमम ये जितना आप लॉट लो, जितना आप क्वांटिटी लो उतना जा सकता है। लेकिन अगर आप सेलिंग के लिए जाएंगे ना, ये देखिए मैं जब आपको इंट्राडे इक्विटी का बता रहा था इसलिए बता रहा था, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है पता है? जब आप इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग के लिए जाते हैं ना, MIS इंट्राडे ही क्यों ना हो, तो आपको है ना कम से कम 50,000 पे करना पड़ता है एक लॉट के लिए। 50,000 से ये बढ़ सकता है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है कि इंट्राडे इक्विटी करना और इंडेक्स ऑप्शन का ये इंपॉर्टेंस है कि पहले आपको वो करना जरूरी है ताकि आपका लॉस कम हो सके, और उस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप इंडेक्स ऑप्शंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें जो है समझ में आ रही हो, मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा हो। तो ये इंडेक्स ऑप्शन है। ठीक है, ये इसकी पूरी पिक्चर है, ये इसका पूरा सिनेरियो कि ये कैसे होता है। ठीक है, इसका टाइमिंग भी सेम ही है, और ये भी आपको वही एप्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग करने का। अब जो थर्ड आता है वो है हमारा स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस, इसमें भी हमने यही लिखा है रिस्की फॉर बिगिनर्स। अब ये स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस होता है स्टॉक्स का, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया ना वैसा, लेकिन इसमें क्या होता है ना मैं आपको समझा देता हूँ। स्टॉक्स होते हैं पर्टिकुलर कंपनी के, जैसे कि रिलायंस, अदानी, मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज, बजाज फाइनेंस, टाटा पावर। ठीक है, मेजर जो कंपनीज जो आप अपने डेली यूज में देखते होगे ना ज्यादातर उस पे होता है। लेकिन हाँ, डीमार्ट का नहीं है इसमें स्टॉक ऑप्शन, डीमार्ट का शेयर जरूर मिलेगा आपको। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया कि इनमें फर्स्ट में मैंने आपको समझाया आपके पास जितना फंड है उतनी आप क्वांटिटी ले सकते हो, राइट। सेकंड में मैंने आपको समझाया कि ये जो है क्वांटिटीज जो है इसमें सूटेड है, इतना ही है, इतना ही कम से कम आपको मिलेगा। और जो स्टॉक ऑप्शंस है ना इसमें भी सेम है, इसके जो ऑप्शंस होंगे जैसे कि समझिए मारुति है, मारुति कंपनी है, उसका स्टॉक्स भी है और उसका ऑप्शंस भी है। ठीक है, लेकिन उसमें जो लॉट है ना, हाँ, वो 100 है। अदानी में जो है वो 300 है, रिलायंस में 250 है। तो ऐसे स्टॉक ऑप्शंस में है ना दूसरे दूसरे तरीके के, मतलब दूसरे दूसरे क्वांटिटीज के एक एक लॉट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो आप आगे करने जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे वो चीज समझ में आ जाएगी, राइट। इसमें भी आपको जो एनालिसिस है ना वो आपको करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि बिना एनालिसिस के आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अब जब आप इसका इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे ना, इंट्राडे का मतलब कोई भी एक सिंगल स्टॉक, तो आप जो है स्टॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, उसका चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको समझना जरूरी है कि भाई चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे, टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन, ये सब आपको यूज करना है। ठीक है, अच्छे से उसका एनालिसिस करना है आपको। एक रात पहले बैठ के, मतलब एक रात पहले बैठ के आपको स्टडी करना है, और अगले दिन 9:15 बजे होते ही आप अपना इंट्राडे बाय या सेल कर सकते हैं। याद रखिए, इंट्राडे में आपके पास फंड ज्यादा होना चाहिए, राइट, ताकि आप जो है क्वांटिटी ज्यादा ले सके। यानी कि आपको जो शेयर्स, जो इंट्राडे का जो टैक्सेस होता है ना, उससे बचना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई इंडेक्स ऑप्शन तो ज़्यादा इजी है, इसमें कम पैसे, लेकिन ये बहुत पैसे डुबाता भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन जो है ना, बहुत पैसे डुबाते हैं। तो आप लोग जो बिगिनर्स लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ये सब ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नीड स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, नीड स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। तो एनालिसिस मतलब क्या, एनालिसिस में क्या क्या होता है, एनालिसिस में क्या क्या आना चाहिए। तो एनालिसिस में आएगा मेजर जो है ना आपका, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, जो स्टॉक्स के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ग्रीन्स ये आपके ऑप्शंस के लिए होता है, ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और स्ट्राइक प्राइस सबसे जरूरी तो है इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, लेकिन आप पहले क्या करें, आपको मैंने समझाया है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोकस करें इंट्राडे पे। इंट्राडे पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है बिगिनर्स लोगों को। ठीक है, उसके बाद में आप इंडेक्स ऑप्शंस में आइए, उसके बाद में आप स्टॉक ऑप्शंस पे आइए, लेकिन 6 महीना साल भर ना, आप प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इक्विटी ट्रेडिंग करें। इक्विटी ट्रेडिंग में सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा शेयर जो है अगले दिन बढ़ सकता है, या कौन सा शेयर जो है अगले दिन गिर सकता है, और उस हिसाब से आपको उसकी क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, और आपको प्ले करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस 3:15 बजे तक एग्जिट करना है, जिसमें भी आपको मिल जाएगा। इन स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो वो एक अलग चीज है, राइट। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ते के लिए होल्ड करना है, या 10 दिन के लिए, या साल भर के लिए, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इंट्राडे समझाया, इंट्राडे का पूरा सिनेरियो समझाया कि इंट्राडे में क्या क्या आता है। ठीक है, इंट्राडे में इक्विटी ट्रेडिंग आता है, इंडेक्स ऑप्शन आता है, स्टॉक ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ अभी बेसिक्स मैं आपको समझाया हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे होता है, तो ये मेरा फर्स्ट ही टॉपिक था, समझ लीजिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट बहुत वास्ट, बड़ा, बहुत वास्ट ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे और कुछ कुछ चीजें समझे और उसी में प्रैक्टिस किए करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी हम आपको बाद में समझाएंगे कि एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई स्टॉक है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन होता है, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स कौन से होते हैं, निफ्टी 50 की टॉप्स कंपनीज कौन सी होती है, ये सब हम आगे आपको वीडियो में समझाएंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल जो है फॉलो करना होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।